महाकाल का अद्भुत रहस्य। क्यों कोई राजा उज्जैन में रात नहीं बिता सकता? क्या आप जानते हैं कि उज्जैन में कोई भी राजा रात नहीं बिता सकता? अगर कोई राजा या शासक इस नगर में रात बिताने की भूल करता है तो उसकी सत्ता छिन जाती है, उसका राज्य खत्म हो जाता है। आखिर क्या है इस अद्भुत रहस्य का कारण? क्यों महाकाल भगवान किसी भी राजा को अपने नगर में रात गुजारने की अनुमति नहीं देते? इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो अद्भुत कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी इस तरह की रहस्यमयी कहानियों को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही अनसुने रहस्य रोजाना मिलते रहें। महाकाल की अद्भुत कथा। उज्जैन, जो कभी राजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान है। यह वही स्थान है जिसे मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। लेकिन इस पवित्र नगरी का एक अनोखा रहस्य है। यहाँ कोई भी राजा रात नहीं बिता सकता। इस नगर में जिसने भी रात बिताने की कोशिश की, वह अपना राज्य खो बैठा। पर यह रहस्य कहां से आया? क्यों स्वयं महाकाल ऐसा होने देते हैं? इस रहस्य को जानने से पहले आइए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उस कथा को जानते हैं, जिसके कारण यह स्थान पूरे ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत और रहस्यमयी बन गया। एक भक्त बालक और शिव का चमत्कार। बहुत समय पहले उज्जैन पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन एक 5 वर्षीय बालक श्रीकर ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा। उसे यह बहुत अद्भुत लगा। घर लौटते समय वह एक छोटा पत्थर उठा लाया और उसे शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। पर जब उसकी माँ और शिव से मदद, तो उसने पत्थर उठाकर बाहर फेंक दिया और उसे डांटते हुए घर ले गई। लेकिन श्रीकर रोता रहा, चीखता रहा और शिव से मदद मांगता रहा। चीखते चीखते श्रीकर बेहोश हो गया। उसकी भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। जब श्रीकर होश में आया तो उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल मंदिर खड़ा था, जिसका द्वार सोने का बना था और अंदर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग विराजमान था। ये देखकर श्रीकर की माँ बाबा महाकाल के चरणों में गिरकर रोने लगी। और जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता चला तो वो भी इस भक्त की भक्ति दिखने आए। राजा चंद्रसेन और नगर के लोग यह चमत्कार देखकर चकित रह गए। तभी हनुमान जी भी प्रकट हुए और बोले, श्रीकर की भक्ति ने स्वयं शिव को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। यही ज्योतिर्लिंग अब इस नगर का रक्षक रहेगा। इस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। महाकाल की हुंकार और दुष्ट राक्षस का विनाश। पर यह कथा यही खत्म नहीं होती। एक अन्य कथा के अनुसार उज्जैन में एक महान ब्राह्मण परिवार निवास करता था, जो सदैव भगवान शिव की उपासना करता था। इसी नगर में दूषण नाम का एक राक्षस भी था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण कोई भी देवता या मनुष्य उसे नहीं मार सकता था। अपने अहंकार में चूर होकर उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने उनकी पूजा अर्चना को रोकने की कोशिश की, मंदिरों को नष्ट करने लगा। भयभीत ब्राह्मणों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर धरती फट गई और स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनकी हुंकार इतनी प्रचंड थी कि दूषण का पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया। उस दिन भगवान शिव ने घोषणा की, अब मैं सदैव इस नगर में महाकाल के रूप में निवास करूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। अब जानते हैं वो रहस्य जिसे हर कोई जानना चाहता है। पर आप अब भी सोच रहे होंगे कि आखिर उज्जैन में कोई राजा रात क्यों नहीं बिता सकता? उज्जैन, वो पवित्र भूमि जहां स्वयं काल के भी काल महाकाल विराजते हैं, जहां हर कण में शिव का अस्तित्व है और जहां समय भी महाकाल की अनुमति से चलता है। लेकिन इस नगरी में एक अनोखा रहस्य छिपा है। कोई भी राजा यहाँ रात नहीं बिता सकता। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस नियम को तोड़ा, उसका सर्वनाश हो गया। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी अद्भुत नीति और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी महाकाल की शरण में जाकर संकल्प लिया कि उज्जैन में कभी कोई राजा राज नहीं करेगा, क्योंकि इस नगरी के राजा केवल और केवल भगवान महाकाल हैं। इसका उत्तर भी महाकालेश्वर से ही जुड़ा है। जब महादेव स्वयं इस नगर के राजा बने तो उन्होंने यह नियम स्थापित किया कि इस नगर का शासन कोई अन्य नहीं कर सकता। अगर कोई राजा रात में उज्जैन में रुकता है तो महाकाल उसकी सत्ता छीन लेते हैं। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब इस नियम को तोड़ने वाले राजाओं ने अपना साम्राज्य खो दिया।
कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने की कोशिश की तो उसकी हालत बिगड़ गई और वह भयभीत होकर वहां से भाग निकला। आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। कोई भी राजा या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताता। यह महाकाल का नगर है और यहाँ केवल एक ही राजा है, स्वयं महाकाल। उज्जैन, जहाँ समय भी झुकता है और राजसत्ता भी। लेकिन एक सवाल तो हर किसी के मन में उठता है, अगर कोई भी राजा उज्जैन में रात नहीं बिता सकता तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैसे वहां रहते हैं? क्या बाबा महाकाल ने उनके लिए कोई नियम बदल दिया? महाकाल की नगरी में रहने का रहस्य। जब डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहला कदम बाबा महाकाल के चरणों में रखा। उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा, अपनी सत्ता और अपना पद बाबा महाकाल को समर्पित कर दिया। यानी उन्होंने स्वयं को इस राज्य का राजा नहीं बल्कि महाकाल का सेवक माना। और यही कारण है कि वह उज्जैन में रह सकते हैं, क्योंकि इस नगरी में कोई शासक नहीं रह सकता, सिर्फ भक्त रह सकते। जो भी अहंकार के साथ यहाँ राज करने की सोचेगा वह खुद नष्ट हो जाएगा। उज्जैन में केवल महाकाल का शासन चलता है और जो भी इस सत्य को स्वीकार करता है वह उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। यकीन नहीं होता तो एक उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं वर्षों पहले एक राजा ने इस नियम को चुनौती दी थी। उसने सोचा कि वह एक शक्तिशाली सम्राट है, उज्जैन उसकी राजधानी क्यों नहीं हो सकती। वह अपने पूरे सैन्य बल के साथ उज्जैन में रात बिताने आया। लेकिन आधी रात को ही कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं। राजा के सपने में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी, यह नगर मेरे अधीन है, सुबह होने से पहले इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे अस्तित्व का नामो निशान मिट जाएगा। राजा ने इस चेतावनी को अनदेखा किया, लेकिन सुबह होते ही उसके राज्य में अशांति फैल गई। विद्रोह हुआ, उसका सिंहासन छिन गया और कुछ ही समय में वह एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह गया। महाकाल का आदेश पत्थर की लकीर की तरह अडिग है। उज्जैन में कोई भी राजा रात नहीं बिता सकता। तो क्या आप भी महाकाल की नगरी के इस अद्भुत रहस्य को महसूस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बाबा महाकाल की कृपा पाने के लिए हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही अद्भुत रहस्यों की कहानियां मिलती रहें। आपके लिए एक सवाल, क्या आप महाकाल की इस रहस्यमयी कथा को पहले से जानते थे? क्या आपको लगता है कि महाकाल की यह शक्ति आज भी विद्यमान है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हर हर महादेव, जय महाकाल।